डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 18B का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें भी हमें ग्राफ बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल्स एंड मेक अ ग्राफ फॉर ईच। पहले हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और उसके बाद जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उनसे हमें बनाना है ग्राफ। तो ए पार्ट में हमारे पास x और y किस फॉर्म में गिवन है, x+1। अब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां आप x के प्लेस पे क्या पुट कराओगे, 0। 0 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1। सेकंड में x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के प्लेस पर 4। 4 + 1 तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। लास्ट पॉइंट क्या बनेगा, x वैल्यू 8 है, 8 में हमें क्या ऐड करना है, 1। यहां लिखा है ना y = x+1, 8 + 1 = 9। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट है ए पार्ट की। अब इन पॉइंट्स से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पॉइंट्स मिले हैं, इनको हमें इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये दोनों वैल्यू ही प्लस की हैं, तो मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ लिया है और ये जो गैप है इनमें वो 1 यूनिट का है। तो अब फर्स्ट पॉइंट है 0 1, x वैल्यू 0 और y वैल्यू 1, ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर हमें सिर्फ y की वैल्यू ही मिलेगी, x की वैल्यू क्या है यहाँ 0। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 1। सेकंड पॉइंट 4 5, x वैल्यू 4 है और y वैल्यू क्या है 5। इस 4 के यहां ये जो मिलके पॉइंट हमारा बना है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 5। लास्ट है 8 9, x वैल्यू 8 और y वैल्यू 9। ये पॉइंट यहां y की जो वैल्यू है वो है 9। तो ये पॉइंट जो हमारा आया है ये है 8 9 और ये सॉल्यूशन है हमारा ए पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में x और y की वैल्यू गिवन है 2x। फर्स्ट वैल्यू है x की ये 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × x। x का यहां जो वैल्यू है x की वो है 0, 2 × 0 आंसर आ जाएगा 0। सेकंड के लिए x वैल्यू है 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 4 तो आंसर आ जाएगा 8। थर्ड के लिए x वैल्यू 8 है तो यहां y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 8 16। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट है। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये है वर्टिकल लाइन, दोनों जहां कट करेंगी वो बनेगा ओरिजिन और ओरिजिन पे पॉइंट होता है हमारा 0 0। x वैल्यू भी 0 और y वैल्यू भी 0। ये वो पॉइंट है जो हमें प्लॉट करना था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड के लिए x वैल्यू 4 है, y वैल्यू 8, x वैल्यू 4। अब देखिए गैप हमने जो लिया है ये 4 का गैप लिया है इसमें, क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा। अगर हम 1 का गैप लेंगे तो हमें 16 तक ऐसे लेके जाना पड़ेगा ऊपर, एक एक गैप 16 वो बॉक्सेस इसमें लेने पड़ेंगे। तो 4 की टेबल का ही हमने ये गैप लिया है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, x वैल्यू 4 और y वैल्यू है 8। तो ये 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू बनेगी वो 8। ये पॉइंट हमारा बना है 4 8। लास्ट है 8 16, x वैल्यू 8 और y वैल्यू 16। सॉरी यहां ये 20 है, x वैल्यू 8 और y वैल्यू 16, वो ये 8 एंड 16। तो ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। जो ये पॉइंट है ये 20 है 16 के बाद। अब सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में x और y की वैल्यू गिवन है 2x - 1। x में जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 0, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। जब x वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है। 2 × 0 - 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे आप 0 आंसर आएगा। 0 - 1 = -1। तो y की वैल्यू क्या आई है, -1। और यहां से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या है, x 0 और y -1। सेकंड में हमें क्या पुट करना है, x वैल्यू 4। तो यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी 2x
2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो इससे हमें क्या पॉइंट मिला है? 4 7। लास्ट है पॉइंट 7, x वैल्यू 7। तो यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या है? 2x, 2 मल्टीप्लाई 7 और साथ में क्या है? -1, 14 माइनस 1। तो आंसर आ गया है ये 13। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 7 और 13। तो ये हमारे 3 पॉइंट आए हैं। अब टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं हम। फर्स्ट वैल्यू क्या आई है y की? -1, वो ये। सेकंड वैल्यू क्या आई है? 7। और लास्ट में जो वैल्यू आई है वो आई है 13। तो ये टेबल है और ये वो पॉइंट्स हैं। आप इनको ग्राफ पर ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस ग्राफ को रीड करना है और इन पॉइंट्स को बताना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। लास्ट में क्या है? हमें क्या लिखना है? रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। पहले हम ग्राफ को रीड करते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? यहां क्या है? x वैल्यू 0 है और y वैल्यू 2। जो ये लिखा है x 0 और y क्या है? 2। अब x वैल्यू 1, ये 1 है। इसके कोरस्पॉन्ड में जो y की वैल्यू है वो क्या है? 3, ये। तो हम यहां क्या लिख देंगे? ये 3। आगे 2 के लिए क्या वैल्यू है? वो ये देखिए आप, ये 2 और यहां क्या आ जाएगा? 4। मिलके ये पॉइंट बनाएंगे। इस पॉइंट को क्या नेम देंगे? 2 4। तो 4 क्या है? y। अब y के लिए हम क्या लिखते हैं यहां? 4। नेक्स्ट क्या है? 3। अब 3 पे देखिए आप, कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमें? 5। तो y वाले जो ये टेबल है इसमें हम क्या लिखेंगे? 5। अब 4 के लिए कौन सा पॉइंट है हमारे पास? ये 6। ये 4 है और यहां कौन सा पॉइंट है? ये y का 6। ये टेबल तो हमारी कंप्लीट है, लेकिन अब हमें देखना क्या है कि x और y में रिलेशन क्या है। देखिए आप, पहले x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2। इससे कितना ज्यादा है? ये 2। सेकंड में x वैल्यू 1 है, y वैल्यू 3। x वाली वैल्यू से y वैल्यू कितनी ज्यादा है? 2। अब थर्ड में भी देखिए आप, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू है 4। 4 2 से कितना ज्यादा है? 2। और ऐसे इस केस में भी है, 5 3 से कितना ज्यादा है? 2। और 6 4 से कितना ज्यादा है? 2। मीनिंग क्या है? जो y की वैल्यू है वो x वाली वैल्यू से कितनी ज्यादा है? 2। अब हम यहां रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे? जो y है वो किसके इक्वल है? x प्लस 2। और ये सेटिस्फाई हो जाएगा जब आप वैल्यू पुट करोगे। जब 0 पुट करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 3। 2 पुट करोगे तो 4। 3 पुट करोगे तो 5 और 4 पुट करोगे तो 6। तो रिलेशन हमारी क्या बनी है? ए पार्ट में y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट के लिए देखिए आप, ये ओरिजिन है जहां दोनों कट करेंगे, 0 0। अब ये है 1। यहां से जो ये पॉइंट हमारा बनने वाला है वो कौन सा है? 1 2। ये मैं लिख देता हूं यहां 1 2। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 2। तो यहां जो स्पेस है y के लिए क्या आ जाएगी? वैल्यू 2। अब x वैल्यू 2 है और y वैल्यू क्या है? ये 4। तो नेक्स्ट में हम क्या लिख देंगे यहां? 4। 3 के लिए आप देखिए वैल्यू क्या है? 6। और 4 पर ये वैल्यू क्या है? 8। और ग्राफ इसमें यहां तो वैल्यू नहीं है, लेकिन ग्राफ को रीड करते हैं। 5 के लिए वैल्यू क्या है? 10। अब इसमें क्या था? ये इससे ज्यादा था। इसको छोड़कर आप देखिए सेकंड से, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2। x वैल्यू 2 है तो y वैल्यू 4। लेकिन यहां देखिए आप, जब 3 है तो 6 और 4 है तो 8। मीनिंग क्या है? ये इसका डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 4 का डबल है 8। तो इसका मीनिंग क्या है? जो y की वैल्यू है वो x से क्या है? डबल। तो यहां रिलेशन क्या हो जाएगी? डबल के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? 2 से। तो ये रिलेशन है y इक्वल टू 2x। तो ये हमारा आंसर है बी पार्ट का।
नेक्स्ट पार्ट है ये सी पार्ट। सी पार्ट के ग्राफ को रीड करते हैं। ये 0 0, ये पता है आपको, एक्स और वाई जहां कट करेंगे वो 0 है। नेक्स्ट 1 के लिए देखिए आप 0 और यहां है 1, इसका हाफ, ये वैल्यू। जब x वैल्यू 1 है तो y वैल्यू क्या है, हाफ। हाफ के लिए आप क्या यूज करते हो ग्राफ में, 0.5, या आप यहां 1/2 भी लिख सकते हो। 2 के लिए वैल्यू क्या है, ये 2, और y की वैल्यू क्या है यहां 1। अब 3 के लिए देखिए 1 और 2, इनके मिडल में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.5। और 4 के लिए क्या वैल्यू है, वो है 2। नेक्स्ट अगर हम 5 के लिए चेक करें, यहां तो वैल्यू नहीं है लेकिन ग्राफ में रीड करते हैं, 2 और 3 इनके मिडल में क्या पॉइंट है, 2.5। 5 के लिए जो पॉइंट है y का वो क्या है, 2.5। अब देखिए रिलेशन देखिए इनमें, जब 1 है तो यहां 0.5, यानी मीनिंग क्या है, y क्या है, x का हाफ। जब 2 है, 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, 3 का हाफ 1.5, 4 का हाफ 2। जो y की वैल्यू है वो x का की वैल्यू का क्या है, हाफ। तो यहां रिलेशन क्या आ जाएगी, x/2। नेक्स्ट पार्ट है ये डी पार्ट। डी पार्ट का ग्राफ रीड करते हैं। तो पहले हमें वैल्यू क्या गिवन है, 2 0। देखिए आप यहां ये x की वैल्यू 2 है और यहां y की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट जब x वैल्यू 3 हो तो यहां y की वैल्यू क्या है, 1। जब x वैल्यू 4 है तो देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, यहां जो y की वैल्यू वो क्या है, 2। और 5 के लिए वैल्यू क्या है, 3। ऐसे अगर 6 के लिए देखें हम तो ये ग्राफ यहां तक जाएगा। 6 के लिए जो वैल्यू है वो है 4। इनमें रिलेशन क्या है, जो यहां से आप देखिए x वैल्यू 3 है तो y वैल्यू है 1। 3 से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 1 आ जाए, 2 करोगे आप। 4 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 2 आए, ये भी 2 है। 5 और 3 इनके बीच का गैप भी 2 है। 6 और 4 इनका गैप भी क्या है, 2। मीनिंग क्या है, y की वैल्यू x वाली वैल्यू से कितनी कम है, 2। तो रिलेशन क्या हो जाएगी, कम है। कम के लिए हम क्या साइन यूज करेंगे, माइनस, x - 2। और ये वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं, आप यहां चेक कर सकते हो। जब x 2 है, 2 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही जब x की वैल्यू 3 हो, 3 - 2 आंसर होगा 1। तो ये टेबल भी हमारी करेक्ट है और रिलेशन भी हमारी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 गिवन स्ट्रेट लाइंस। अब इन स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ये है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए आप पहले हम पॉइंट लिखते हैं x के लिए, तो वो पॉइंट क्या है, ये 2। जो ये पॉइंट है x का वो है 2, और y का पॉइंट क्या है यहां 1। तो जो हमारा आंसर आ गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वो क्या है, 2 1। ये आंसर है हमारा थर्ड क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इस ग्राफ को रीड करना है और इसके बेसिस पे जो इसके 3 पार्ट्स गिवन है हमें उनका आंसर देना है। स्टेटमेंट क्या है, द ग्राफ बिलो शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार एज इट मूव्स फ्रॉम सिटी ए टू बी। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज इज 400 किलोमीटर। और ये जो ग्राफ बनाया है इसके लिए जो एक्स एक्सिस है वो 1 यूनिट में 2 आवर्स लिए हैं और वाई एक्सिस में 1 यूनिट में 50 किलोमीटर। ये देखिए आप, इससे क्लियर है ग्राफ से, ये 50 का गैप है और यहां जो आवर्स में टाइमिंग है, जो गैप लिया है वो 2 का। अब ये इन थोड़ा यहां मिस्टेक है स्टेटमेंट में बेटे, आप ये चेक कीजिए। जैसे ये लिखा 8 AM 10 AM, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये 6 है, 6 to 8, ये गैप तो 2 का है, यहां बीच में क्या आ जाएगा, यहां 7। मिस्टेक यहां है 600, आप इसको नहीं समझोगे। ये 6 AM है, ये 7, ये 8 AM, 9 AM, 10 AM, ऐसे है ये टाइमिंग, मॉर्निंग से स्टार्टिंग है टाइमिंग की।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर इन सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। फर्स्ट आवर कहाँ तक था, ये है 6 to 7, 6 AM to 7 AM, ये हमारा फर्स्ट आवर है। वहाँ ये कहाँ तक गई है कार, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, 100 किलोमीटर फर्स्ट आवर में। हमें तो बताना किसके लिए, सेकेंड आवर। सेकेंड आवर कहाँ तक है, 7 to 8, ये मीनिंग है। हमें ये बताना है 7 AM to 8 AM तक कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। फर्स्ट आवर में कार ने डिस्टेंस कवर की है 100 किलोमीटर, ये रीडिंग इसकी 100 है। और 7 to 8 की जो रीडिंग आई है, देखिए आप, वो रीडिंग क्या आई है, 150। तो कार ने 100 से 150 तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, 50 किलोमीटर। तो जो ए पार्ट का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ये आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने आपको समझा दिया है ग्राफ से। बी पार्ट में ड्यूरिंग विच पीरियड डिड दी कार नॉट मूव एट ऑल, किस पीरियड में कार ने मूव नहीं किया। कार मूव कब नहीं करेगी, जब उसकी कांस्टेंट हमें रीडिंग दिखाई देगी। ये कांस्टेंट रीडिंग है, ये दोनों क्रॉस सेम है, यहाँ एक ही लाइन पर है, मीनिंग कार ने मूव नहीं किया। तो वो टाइमिंग क्या है, यहाँ देखिए आप, ये 10 लिखा है, 10 AM, और ये टाइमिंग है 11। तो पीरियड कौन सा था, 10 AM to 11 AM। इस पीरियड में कार ने मूव नहीं किया। लास्ट इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ मच वॉज द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 8 AM to 10 AM। अब स्पीड हमें बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला आप लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आए होंगे। स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें लेनी है, 8 AM to 10 AM तक कितनी डिस्टेंस कवर की है कार ने। अब आप देखिए 8 AM की रीडिंग क्या है, 150। जो 8 AM की रीडिंग है वो है 150, और जो 10 AM की रीडिंग है वो रीडिंग क्या है, देखिए आप, ये 10 वाला पॉइंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट है हमारा ये है 300। अब ये तो 8 AM पे रीडिंग है, ये है 10 AM की, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है। पहले 150 थी रीडिंग, फिर लास्ट में जो रीडिंग आई है वो आई है 300। तो डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, 150। और 8 AM to 10 AM वो टाइम कितना होता है, 2 आवर्स का, यही टाइम है। हमें क्या बताना है, स्पीड। स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75। ये तो आ गया। यूनिट भी हमें लिखनी है। यूनिट ये है किलोमीटर में, 75 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है सी पार्ट का। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 18B का। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।